तो आज हम कर रहे हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड को हम दो कैटेगरीज में स्टडी करते हैं। पहला, जो डिमांड में चेंजेस आते हैं ड्यू टू प्राइस ऑफ द गुड, और दूसरा ऐसे चेंजेस डिमांड के अंदर विच आर ड्यू टू अदर फैक्टर, मतलब अदर फैक्टर में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसके कारण जो डिमांड में चेंज आ रहा है। वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं आपके? रिलेटेड गुड्स का प्राइस, जिसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे फैक्टर्स आते हैं। अब जो चेंज प्राइस के कारण, यानी गुड, किसी भी आर्टिकल या गुड के अपने खुद के प्राइस के कारण जो चेंज आ रहा है, उसको हम नाम देते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अदर फैक्टर्स में अगर कोई चेंज आ रहा है उसके कारण जो डिमांड में चेंज आ रहा है उसको हम सिंपली चेंज इन डिमांड ही कहते हैं। ठीक है। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन और एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और अगर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। ऑन द अदर हैंड, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो दैट इज सिंपली कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, और अदर फैक्टर्स में चेंज के कारण डिमांड डिक्रीज हो रही है तो दैट इज सिंपली कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एक्सपेंशन और इंक्रीज, इसमें डिफरेंस क्या है। एक्सपेंशन और इंक्रीज। ठीक है। एक्सपेंशन यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, दैट इज ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है, ये इसका रीजन होता है। ऑन द अदर हैंड, इंक्रीज इन डिमांड, इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? डिमांड किसी चीज की इंक्रीज कब होती है? राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, फेवरेट इनकम, राइज इन इनकम। यहां हम नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं, राइज इन इनकम फॉर अ नॉर्मल गुड, जो कि ना तो आपका इंफीरियर गुड है, ना ही आपका नेसेसिटी है, ना ही लग्जरी है। ठीक है, तो नॉर्मल गुड की जो डिमांड है वो इनकम राइज होने के साथ इंक्रीज हो जाती है। फिर आता है आपका, हाँ बोलो। सर नॉर्मल गुड्स के कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए। कुछ भी हो जाएगा, क्लोथ्स ले सकते हो। तो सर वो तो नेसेसिटीज में भी आ गया ना सर। नेसेसिटीज, एग्जैक्टली आप नेसेसिटीज नहीं कहोगे। नेसेसिटीज, अब जैसे पार्टी गुड की बात कर रहे हो, दैट इज नॉट अ नेसेसिटी। ठीक है। ओके। नेसेसिटीज मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका एक शू, एक पेयर ऑफ शू, दो पेयर ऑफ शू, ये नेसेसिटी हो सकती है। ठीक है, एक आपको लेदर शू चाहिए, एक स्पोर्ट शू चाहिए, तो वो नेसेसिटी हो सकती है। बट अगर आप हर ओकेजन, हर ड्रेस के साथ मैचिंग शू चाहते हो तो वो आपकी नेसेसिटी नहीं रहती, वो लग्जरी में चला जाता है, उसके बीच की सिचुएशन। तो नॉर्मली जो हम गुड की बात कर रहे हैं, अगर नॉर्मली जो होता है, क्या होता है, प्राइस अगर बढ़ता है किसी चीज का, सॉरी, इनकम अगर किसी कंज्यूमर की बढ़ रही है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। पेप्सी कह सकते हो, पेप्सी नेसेसिटी नहीं है, लग्जरी भी नहीं है, इंफीरियर गुड भी नहीं है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, मूवी, मूवी पे जाना, वो नॉर्मल गुड हो जाएगा। ठीक है, मूवी टिकट, ओके, डोमिनोज पिज्जा, ये क्या हो जाएगा? ये सारे नॉर्मल गुड्स हैं। ठीक है, ना इंफीरियर है ना लग्जरी है। ओके। फिर था हमारा फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी जो हमारा गुड है, जिस गुड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर उस गुड के फेवर में है टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर का, तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो जाता है, कॉम्पोजिशन उसके फेवर में हो जाती है,
ठीक है, इक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन में तो डिमांड इंक्रीज होती है। तो ये सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, अब ग्राफिकली देखते हैं। डिमांड कर्व जब हम बनाते हैं तो हम लेते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एक्स एक्सिस पे, और हम लेते हैं प्राइस ऑफ एक्स वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो इसको मैं आगे क्यू एक्स करके और ये पी एक्स करके, हो सकता है कि एक बार मैं ये एब्रीविएशन यूज करूं तो समझ जाना उसमें क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स प्राइस ऑफ गुड एक्स। ठीक है, तो अगर ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है। P1 प्राइस है, उस पर डिमांड है आपकी Q1, क्वांटिटी डिमांडेड Q1 है, प्राइस रिड्यूस हो जाता है, P2 पे आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड Q1 से Q2 पर आ जाएगी। तो अभी जो डिमांड A पॉइंट पे थी वो डिमांड शिफ्ट हो जाएगी B पॉइंट पे। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, एक ही कर्व के अलोंग मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, दिस इज एक्सपेंशन या एक्सटेंशन कह सकते हो। ठीक है, तो ए से बी डिमांड मूव कर रही है तो ये है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व टेक्स प्लेस। ठीक है, क्या आता है इसमें, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा है मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम कर रहे थे, तो अगर एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या क्वांटिटी में चेंज आ रहा है ड्यू टू द अदर, मतलब दो वेरिएबल्स लेकर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है उस दूसरे वेरिएबल के कारण, तो सिंपली क्या होता है, एक ही डिमांड कर्व, एक ही कर्व के ऊपर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूवमेंट होती है, यानी मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। ठीक है, सेम कर्व के अलोंग मूवमेंट होती है। ऑन द अदर हैंड इंक्रीज की अगर हम बात करें, इंक्रीज में हमने एक एग्जांपल लिया था, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस बढ़ गए, तो हम मान लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स, और ये है हमारा डिमांड का। करंट सिचुएशन ये है, प्राइस इज P1, क्वांटिटी इज Q1। ठीक है, अब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज हो गया, एक्स का जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, यानी इस गुड का, एक्स गुड का प्राइस सेम है। ठीक है, लेकिन डिमांड जो है इसकी बढ़ गई है, वो डिमांड आ गई इस पोजीशन पर। ठीक है, तो प्राइस सेम है बट डिमांड इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा कर्व अपनी जगह से। तो पहले D1 था कर्व, अब हो जाएगा D2 पॉइंट, ये D2 पोजीशन पर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। तो इसमें क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व टेक्स प्लेस। ठीक है, तो जैसे एक्सपेंशन और इंक्रीज है उसी तरह से आपका होगा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड यानी डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड रीजन इज rise in price or decrease in demand. This is decrease in demand, simply decrease in demand. और reasons क्या होंगे इसके, fall in price of substitutes, rise in price of complementary goods, ठीक है, fall in income, decrease in income of consumer, फिर unfavorable change,
अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कोई चीज आउटडेटेड हो जाती है, ठीक है, जैसे कीपैड वाले फोन आउटडेटेड हो गए हैं, ठीक है, तो उनकी डिमांड डिक्रीज हो गई है क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया है, ठीक है, कीपैड वाले फोन्स के फेवर में अब नहीं है, तो अनफेवरेबल हो गई है इस केस में डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, जो एक्सपेंशन में हुआ उसका ऑपोजिट, क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, और ये हो गई डिमांड, डिमांड कर्व हो गया हमारा। करंट सिचुएशन, प्राइस इज P1, क्वांटिटी Q1, सॉरी Q1, प्राइस इंक्रीज हो गया है यहाँ पर, ठीक है, तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी रिड्यूस हो गई। अब यहाँ पर अगर इसको ए और इसको बी ही मान के चलते हैं तो बी से ए पर मूवमेंट हो रही है, ठीक है, सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। और डिक्रीज में क्या होगा, इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था, डिक्रीज में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा करंट डिमांड कर्व है, करंट सिनेरियो है ये हमारा, प्राइस P1, क्वांटिटी Q1, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो गया, गिर गया, ठीक है, तो डिमांड कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और डिमांड कहाँ आ जाएगी, इस पॉइंट पर आ जाएगी, क्योंकि प्राइस इस गुड का अपना प्राइस चेंज नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया, तो सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड ज्यादा हो गई और इस गुड की डिमांड कम हो गई, ठीक है। तो ये होता है आपका चेंज इन डिमांड का टॉपिक, ठीक है। तो चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमने देखा, जिसमें क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, इसमें जो भी चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, जबकि चेंज इन डिमांड यानी अदर फैक्टर्स में अगर कोई चेंज आता है तो उसके कारण जो डिमांड में चेंज आ रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। एक्सपेंशन के केस में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। शिफ्ट आपका इंक्रीज के केस में राइट शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और डिक्रीज के केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड पर, ठीक है। तो ये आपका चेंज इन डिमांड का टॉपिक हो गया, ओके। कोई क्वेश्चन?